वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 वाइंड अप करेंगे। मतलब उसके दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। साथ ही हम जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका जो एमसीक्यू का पोर्शन है, टोटल 10 एमसीक्यूज है, वो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+2 और साथ में ये कहा गया है कि इस एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो 32 है, लेकिन वो x की किस वैल्यू के लिए 32 दे रहा है, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब क्या x की जगह में प्लेस किया जा रहा है यहाँ पे कि वो रिजल्टेंट 32 दे रहा है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों टर्म्स f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है, यानी कि वी हैव f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x+2 as well as f of x is equals to 32. ठीक है, both the terms are equal to f of x, then these two terms will equal to each and one another. 5x+2 will equals to 32. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि x चाहिए हमें, पहले इस टर्म को मूव किया जाएगा, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 32 माइनस 2 30, x चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो, सो x will equals to 30 divided by 5 and we got x is equal to 6. ये है जी हमारा आंसर। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी फेमिलियर टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ठीक है, अब वहां पे हमें ए और बी फाइंड करने का कहा गया था, यहाँ पे हमें सी और डी जो है वो फाइंड आउट करने का कहा गया और दो ही कंडीशंस अगेन हमें गिवन है। ठीक है, अब सेम उसी पैटर्न को लेकर चलें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 एफ ऑफ 1 स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, वो है 6 के इक्वल। अब एफ ऑफ 1 क्योंकि एक्चुअल फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर डी है, तो एक्स की जगह पे 1 यहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो सी इंटू 1 स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 6 एंड वी गॉट सी प्लस डी इक्वल टू 6। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नंबर 2 जो है वो क्या है, वो हमारे पास ये है जी एफ ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब x की जगह पे क्या आएगा, -2, क्योंकि पावर स्क्वायर है और x के ऊपर है तो -2 होल पे जाएगा, c इंटू -2 स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू 10। -2 स्क्वायर स्टूडेंट 2 स्क्वायर 4 होता है, अब स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है और नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4c प्लस d इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक है, अब क्योंकि अगेन हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, दो इक्वेशंस भी हमारे पास मौजूद है और उसमें अगर हम देखें तो डी का कोएफिशिएंट भी सेम है, तो हम इसे एलिमिनेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, we got 4c plus d equals to 10 minus c plus d equals to 6। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स, 4c माइनस सी 3c और यहाँ पे 10 माइनस 6 क्या देगा आपको, 4 देगा, तो c विल इक्वल्स टू 4/3। ये आ गए स्टूडेंट्स c की वैल्यू। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 गॉट, यहाँ पे कर अच्छा जी, 1 में पुट करेंगे तो c को रिप्लेस करेगा 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 implies 6 minus 4/3, LCM हो जाएगा, 3 6 are 18 minus 4 and we got 14/3। so d की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आई है,
14/3। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी आंसर आपका कंसिडरेबल है, ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट यहाँ तक इक्वेशन नंबर 3.3 जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ पे हम फर्दर इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज यहाँ पे पिक्टोरियली आपको शो कर दिए जाएंगे और उसे हम यहाँ पे सॉल्व करके उनके 1 बाय 1 आंसर जो है वो। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की। उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है यूजुअल, वो हमारे पास एमसीक्यू का है। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपके एमसीक्यूज भी शो हो रहे हैं, आप अपनी बुक भी निकाल के उसको टैली कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यू जो है वो गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है 1, आगे 1/3 है, फिर 1/5 है, 1/7 है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज जो वहां पे देखने के काबिल है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स बन रही है, अब 1 के नीचे 1 हो सकता है, वो सारी ऑड नंबर्स है। अच्छा, ऑड नंबर्स का जो सीक्वेंस बनता है वो होता है 2n+1, ठीक है। ये इवन की रिप्रेजेंटेशन देता है, इवन में जब भी 1 ऐड करें तो वो हमारे पास एक ऑड नंबर ही देता है, ठीक है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में सारी ऑड की सीक्वेंस ऊपर सारा 1 ही है, ठीक है, तो इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसका जो एक्चुअल आंसर बनेगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास इसका जो बी ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है वो बनेगा। और वो क्या बनेगा, एक सच दैट x इज इक्वल्स टू 1/2n+1, ठीक है। आगे कंडीशन स्टूडेंट्स गिवन है वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, देखिए n की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 0 0 हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 + 1 3 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड एमसीक्यूज है वो हमें गिवन है, वो ये कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ a विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि एम्प्टी सेट का पावर सेट जो है, क्योंकि उसके सबसेट कंटेन करेगा, तो एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट बनेगा, वो एम्प्टी सेट होगा। अब पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी, वो एक सिंगलटन सेट होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो ही एक बी भी बनना सिंगलटन, लेकिन क्योंकि 1 एम्प्टी सेट का सबसेट है ही नहीं, एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही है, तो सी वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो आपके लिए कंसिडरेबल होगा एज अ पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये आंसर आपका। अच्छा जी, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन देखें तो लिखा हुआ है इफ यू यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, हमें ए गिवन है एंड बी गिवन है 3 4 5, देन ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी विल बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप भी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें, पहले तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स राइट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 3 4 5। अब इसके जब हम इंटरसेक्शन करें तो आपको क्या मिलेगा, द कॉमन एलिमेंट 3 ओनली, ठीक है। और जब हम इसको u में से माइनस करें, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब u के एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या हैं, u के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5, और माइनस करें 3 तो बाकी क्या रह जाएगा, 1 2 4 एंड 5, and this option is standing right at part C, ठीक है। तो C जो है वो आपका फाइनल आंसर, सॉरी C नहीं है, ये A है जहां पे 1 2 4 और 5 है। तो थर्ड वाले का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है A, 1 2 4 एंड 5। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम फोर्थ वाले को देखें, ठीक है, इसमें रेज कर, फोर्थ एमसीक्यू स्टूडेंट्स क्या है, फोर्थ एमसीक्यू ये है कि इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन नंबर n ऑफ a माइनस बी, इसका पूछा गया है। n ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है। अच्छा, पेज नंबर बुक का 44 है, वहां पे विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो है वो ये टर्म्स जो है या ये इक्वेशन जनरेट की जाती हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि n ऑफ a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होता है n ऑफ a माइनस, यानी कि जो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बन रहा है वो आएगा, डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स n ऑफ
ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये बनेगा फॉर ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, इसकी रीजन वहां पे वैसे हाईलाइट की हुई है। अब होता यह है कि जब भी हम एन ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं फॉर ओवरलैपिंग सेट, तो वो जो एक रिजल्टेंट रह जाता है वो उसमें रिजल्टेंट में ये टर्म आती है कि ए का वो एलिमेंट रह जाता है जो ए इंटरसेक्शन बी से भी, यानी कि वो उसमें से कॉमन एलिमेंट भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। दूसरा है जी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, ये भी उसी पेज पे, पेज 44 पे इसका रिजल्ट जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि कर रहे हैं और वो एक्सप्लेन भी है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ये डी ही ऑप्शन बनता है इसका, दैट एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, ये तब है कि जब स्टूडेंट्स आपके पास b माइनस ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आए, यानी कि b और a को सब्ट्रैक्ट करने से कोई एम्प्टी सेट ना आए, और ये सबसेट, अच्छा ये सबसेट के लिए है तो कुछ डायग्राम यू बन रही होगी, a इज अ सबसेट ऑफ b, ये a आ गया, दैट विल बी b। अब जब b माइनस ए करेगा तो रिजल्टेंट में ये टर्म जो है वो रह जाती है, और वो ये ही रिजल्ट इस तरह जो है वो देता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में होते हैं उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a जो है वो सब्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 5। अच्छा जी, एमसीक्यू जो 6 है आपका, 6 देखें, 6 एमसीक्यू है जी, एन ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 50, एन ऑफ ए गिवन है 30, एन ऑफ बी गिवन है 35, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये इक्वेशंस हमने की हुई हैं, दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब उसने क्योंकि ये टर्म फाइंड आउट करने का कहा है, ये गिवन है 50, ये आपके पास है जी स्टूडेंट्स 35 है, दैट इज 30, और ये हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल इक्वल टू 30, 35 प्लस 30 65 हो जाएगा, और ये 50 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, एंड एंड रिजल्ट इज 15। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स आपके बुक में अगर आप देखें तो ऑप्शन आपके पास जो बन रहा है तो कौन सा बनना है, वो बी बनना है स्टूडेंट्स, बी इज द फाइनल आंसर। तो बी जो है वो क्या आपके पास 15। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें 6 हो गए, यहाँ पे हम रिमेनिंग ऑफ द एमसीक्यूज कर लेंगे। 7th एमसीक्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to x y z, then the Cartesian product of a and b is represented as। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे तब मैंने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर्स बनते हैं वो जितने भी नंबर्स दोनों सेट में होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चल जाता है कि कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ए में 4 नंबर्स हैं और 4 एलिमेंट्स हैं, और बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 12 बनेंगे। ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है 12 है। नेक्स्ट वन इज 8th, we have if f of x is equal to x square minus 3x plus 2, then f of a plus 1 will be। अच्छा जी स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें गिवन है f of x is equals to x square माइनस 3x प्लस 2, और इस x की जगह पे उसने जो हमें टर्म दिया वो a प्लस 1 दी है, f of a प्लस 1 हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, x को रिप्लेस करेगा a प्लस 1 माइनस 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ए बी 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। अच्छा जी, ये ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3, ये सारे कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएंगे, 2a माइनस 3a माइनस a, तो फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर माइनस a जी। तो के ऑप्शन हमारा डी बन रहा है, तो 8th वाले का जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, डी, ए स्क्वायर माइनस ए। इसे हम a इंटू ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं इन केस वो पेपर में दे, ठीक, लेकिन वैसा होगा नहीं। अच्छा, दे भी सकता, अगर दे दे तो यूं हो जाएगा, यानी कि a यहां से कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, 9th एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, 9th एमसीक्यू है जी, given that f of x is equal to 3x plus 1, or if f of x is equal to 28 then x will be। अगेन क्वेश्चन नंबर जो हमने
यहाँ पे 6 किया था उसी की तरह है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 3x प्लस 1 और साथ में एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है स्टूडेंट 28। तो 28 इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये 1 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 3x स्टूडेंट्स 28 माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 27, 3 डिवाइड हो जाएगा और जब 27 को 3 डिवाइड करेगा तो x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 9 बनेगी, और ये स्टूडेंट्स पार्ट ए बनता है आपका। ठीक है, पार्ट ए विल बी द आंसर जो कि 9 है। अब 10th और फाइनल एमसीक्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमें दो फंक्शंस गिवन है 1 2 3 और बी ए बी गिवन है और नॉन एम्प्टी। अच्छा यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और यहाँ पे ए बी है, ठीक है, और साथ में उन्होंने दिया हुआ है नीचे रिलेशन, फंक्शन बना हुआ है 1 टू ए 2 टू बी एंड 3 टू बी, यानी कि ये कुछ यूं मैप कर रहा है 1 टू ए 2 टू बी एंड 3 भी बी के ऊपर मैप कर रहा है। ठीक है, अब देखें तो स्टूडेंट्स हमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जो रेंज ऑफ बी है वो इक्वल टू बी है, यानी कि बी का हर एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। ये हमारे पास एक जो फंक्शन आपके पास बनता है वो सरजेक्टिव फंक्शन बनता है, ठीक है, जिसे हम ओन टू फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये सरजेक्टिव फंक्शन, इसका आंसर आएगा एफ इज अ सरजेक्टिव फंक्शन, और ये आपके पास जो आंसर बनना है दैट इज अ बी, बी पार्ट बी है जी इसका सरजेक्टिव फंक्शन। और जब हम इसको पढ़ रहे थे तब हमने भी इसका जो नाम दिया था इसे हम यही ऑन टू फंक्शन भी इसे बोलते हैं। एक्चुअल में तो हमने इसके थ्रू ही पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये सरजेक्टिव फंक्शन भी इसे बोला जाता है या ऑन टू फंक्शन भी बोला जाता है कि जिसमें बी का हर एलिमेंट ए के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं मैप कर रहा हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ठीक है, होप सो कि आपको एमसीक्यू भी और पिछले दो क्वेश्चन भी क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा का चैप्टर है, बहुत ही मजे का चैप्टर है। अल्लाह हाफिज।